अच्छा जी। लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि आपके पास किस तरीके से वैल्यू आइट्रेशन की जगह हम कोई और काम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि पॉलिसी को हमने फिक्स किया था और उस फिक्स पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर हम वी पाई निकाल रहे थे, ताकि हमें पता चले कि अगर इस पाई को हम फॉलो करें तो हमारे पास किस किस्म की वैल्यूज़ आएंगी, किस किस्म की क्यू वैल्यूज़ आएंगी। तो वो हमने यहाँ पे कंप्यूट की थी। वी पाई जो है एग्जैक्टली हम उसी तरीके से कंप्यूट करते थे। ये बेलमैन इक्वेशन इसकी, और इसकी जो कंप्यूटेशन हम करते थे वो आगे देखते हैं। ये बेसिकली इस तरीके से होगी। ये हमने देखा था कि आपके पास नेक्स्ट स्टेट की जो वी वैल्यू होगी वो वही एग्जैक्टली उसी तरीके से हम निकालेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हमारे पास अब यहाँ पे पाई होगा, स्टार हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पॉलिसी इवैल्यूएशन की थी जब हमारे पास एक फिक्स्ड पॉलिसी थी। सही है। इसकी एफिशिएंसी हमने कहा था कि अच्छी है क्योंकि इसके अंदर मैक्स नहीं है, और इसके अंदर अब हमारे पास ये इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर हो गई हैं। तो हम लीनियर सॉल्वर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम और भी किसी तरीके से इसको काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज स्टेप हो जाता है ये। ठीक है, मसला क्या था कि हमारे पास इसके अंदर पॉलिसी कहाँ से आएगी। तो पॉलिसी निकालने का एक तरीका हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास वी स्टार ऑफ एस गिवन हो तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें से मिनी मैक्स का एक्सपेक्टिव मैक्स का एक स्टेप जो है वो लगा लेंगे। वो किस तरीके से होगा कि आपके पास वैल्यूज़ चूंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि गिवन है, तो उन वैल्यूज़ की बुनियाद के ऊपर आप ये देख लें कि गिवन दीज वैल्यूज़ व्हाट एक्शन शुड आई टेक। ठीक है, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये अजम्पशन है कि वैल्यूज़ गिवन है, ये कहाँ से आएंगी वो एक मसला है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ गिवन हो तो आप ये देख सकते हैं कि भाई इन वैल्यूज़ की बुनियाद के ऊपर मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए। तो अगर मैं ये एक्शन लूँ तो मेरी कौन सी कितना मुझे रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। तो जो मैक्स होगा उसका आप निकाल के आर्ग मैक्स ले लेंगे, तो वो आपके पास बेसिकली पॉलिसी आ जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलिसी एक्सट्रैक्शन, क्योंकि वैल्यूज से हम पॉलिसी को निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। अगर क्यू वैल्यूज आपके पास गिवन हो, आपने सवाल पूछा कि क्यू वैल्यूज क्यों हम निकालते हैं, तो क्यू वैल्यूज का एक मेजर फायदा ये कि अगर आपके पास क्यू वैल्यूज गिवन हो तो आपको ये वन स्टेप भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास 300 एक्शंस है तो ये इट्स स्लो प्रोसीजर। तो अगर क्यू वैल्यूज आपके पास गिवन हो तो इट्स सिंपली एन आर्ग मैक्स। ठीक है, तो क्यू वैल्यूज का एक फायदा तो ये, और आगे फिर जाके पता चले। सर पॉलिसी का नाम है ऑप्टिमम एक्शन, तो हम ऑप्टिमम पॉलिसी क्यों कहते हैं? नहीं, पॉलिसी का नाम ऑप्टिमल एक्शन नहीं है। पॉलिसी का नाम, पॉलिसी का मतलब है विच एक्शन। गलत भी हो सकती है वो। लेट्स से एक पॉलिसी हमने यहाँ पे पीछे देखी थी कि ऑलवेज गो राइट। ठीक है, ऑलवेज गो राइट की पॉलिसी भी एक पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी नहीं है लेकिन एक पॉलिसी है। ऑलवेज गो नॉर्थ की पॉलिसी उससे अच्छी है, जरूरी नहीं कि ऑप्टिमम पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी का मतलब है कि व्हाट शुड आई डू दैट मे और मे नॉट बी राइट। ठीक है, ये तो हमें क्यू स्टेट बताता है ना, क्यू स्टेट जब वैल्यूज जी 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 करके बताता है जी 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 जी। तो पॉलिसी उसको भी कह सकते हैं। क्यू स्टेट आपको बताती है कि उस पे आप रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो रहा है खामखा वही लो। आगे हम जाके इसको देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसी पे जाओ जिसमें आपका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, कभी कभी आप इसके अगेंस्ट भी काम करना चाहते हो। ठीक है, तो क्यू वैल्यूज आपको बताती हैं कि इस एक्शन के अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्टेड है, इस एक्शन के अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्टेड है। फिर अगर आपकी पॉलिसी ये है कि ऑलवेज टेक द मैक्सिमम रिवॉर्ड, देन यस क्यू वैल्यू डायरेक्ट बस यही चीज़ इस तरीके से आपको पता चलेगा कि पाई स्टार इज आर्ग मैक्स। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किसी किसी केस में, अभी इंशाल्लाह आज ही वो आ जाएगा कि किसी केस में हम ये काम नहीं भी करना चाहते। ठीक है, उसकी भी एक वजह होती है, वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल, एक एल्गोरिथम देखा था वैल्यू आइट्रेशन का, आपको याद हो तो। हम वैल्यूज़ लेते थे, टाइम लिमिटेड होती थी, V0 से स्टार्ट करते थे, फिर V1 V2 V3 V4 जहाँ तक के वैल्यूज़ कन्वर्ज हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते थे वैल्यू आइट्रेशन। अब हम करना चाह रहे हैं पॉलिसी आइट्रेशन। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू आइट्रेशन में जिस तरह हम वैल्यूज़ को अपडेट करते थे, पॉलिसी आइट्रेशन में हम पॉलिसीज़ को अपडेट करेंगे। क्योंकि पहले हमारे पास अज्यूम था कि हमारे पास पॉलिसी ठीक ही निकलेगी डायरेक्ट, एक स्टेप के ऊपर पॉलिसी जो आएगी हमारे पास दैट इज़ द ऑप्टिमम पॉलिसी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम पॉलिसी को, चूंकि हमने फिक्स पॉलिसी ली है, तो अब हम उसको इंप्रूव करना शुरू करेंगे। तो देयर इज एन आइट्रेशन ओवर पॉलिसीज। क्यों? उसके लिए पहले देखेंगे वैल्यू आइट्रेशन में क्या मसला था। नंबर एक, हमारे पास ये रिपीटेड बेलमैन अपडेट्स थे जिसकी वजह से ये स्लो था, S² था। हर एक्शन के लिए हमें ये काम करना पड़ता था। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट और दरमियान में तमाम एक्शंस को हमें कंप्यूट करना पड़ता था, उसकी वजह से ये स्लो था। दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैक्स आ जाता था, लिनियरिटी खत्म हो जाती थी, और लिनियरिटी खत्म होने की वजह से हम वो लीनियर सॉल्वर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते विच आर वेरी फास्ट।
ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे टूल्स हमारे हाथ से निकल जाते थे। तो मैक्स हमने चूंकि निकाल दिया तो उसकी वजह से पॉलिसी अच्छी होगी। तीसरी बात यह है कि अभी आगे इसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि हमारे पास पॉलिसी जो है वो वैल्यू से काफ़ी पहले कन्वर्ज हो जाती है। वैल्यूज़ की कन्वर्जेंस का मतलब है ना कि वैल्यूज़ अब चेंज नहीं हो रही उसके बाद। लेकिन लेट्स से कि वैल्यूज़ जो है वो थर्ड डेसिमल प्लेस पे चेंज हो भी रही हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको कहूँ कि अगर आप ईस्ट जाएंगे तो यू विल गेट 0.47, अगर आप नॉर्थ जाएंगे तो यू विल गेट 0.9। थोड़ी देर बाद जब अपडेशन होती है वैल्यूज़ में तो मैं कहता हूँ कि जब आप नॉर्थ जाएंगे तो वही 0.9 है, लेकिन जब आप ईस्ट जाएंगे तो नाउ यू गेट 0.48, देन अगली दफ़ा 49, 50, 501, 502, 503। इससे पॉलिसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैल्यूज़ अभी तक कन्वर्ज नहीं हुई हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन पॉलिसी बस फिक्स हो चुकी है अभी। ठीक है, तो इन जनरल पॉलिसी जो है वो अक्सर बहुत जल्दी कन्वर्ज होती है बनिस्बत वैल्यूज़ की। ठीक है जी, सर ये पॉलिसी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, वैल्यूज के ऊपर। जी, लेकिन देखें ना वो 0.9 है और ये 0.4 है, और ये 0.01 के उससे चेंज हो रहा है और वो भी कम होता जाएगा थोड़ी देर बाद। तो लेट्स से कि 100 स्टेप्स के बाद आपको जाके पता चलेगा कि ये 0.5 है, तो वो तो पहले से 0.9 था। तो ये आपने 80 स्टेप्स जो एक्स्ट्रा यहाँ पे चलाया उनका कोई फायदा नहीं था। यहाँ पे एग्जांपल देख लें, ये हमने वही एग्जांपल है जो लास्ट टाइम हमने रन की थी। तो k = 0 के ऊपर ये वैल्यूज़ हैं, 1 पे देखें वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है, अभी भी हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। अब देखें अब वैल्यूज़ को, पॉलिसीज़ को देखें, पॉलिसीज़ आपको नजर आ रही है एरोस की शक्ल में। k = 7 है, ठीक है, k = 8 कोई चेंज नहीं है, k = 9 कोई चेंज नहीं है, पॉलिसी में वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं थोड़ी सी, ठीक है। 10, अच्छा यहाँ पे पॉलिसी में अब चेंज आ गई, देखें 10 के ऊपर ये इस डब्बे को देखें, यहाँ पे एक चेंज आती है, ठीक है, पॉलिसी चेंज हो गई 10 स्टेप के ऊपर। अब 11 कोई चेंज नहीं, 12 कोई चेंज नहीं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं। देखें अब 12th आइट्रेशन और 100th आइट्रेशन में सिर्फ क्या है कि ये एक फ़र्क है, ये वैल्यू चेंज हुई है सिर्फ। इसको देखें 12 पे 4.47 थी और 100 पे 0.48 है, ठीक है, जबकि हमारी पॉलिसी को इतनी बहुत सारी ये जो 88 आइट्रेशंस चली हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो पॉलिसी बहुत पहले कन्वर्ज हो गई, वैल्यूज बहुत देर से जाके कन्वर्ज हुई, और वैल्यूज को कंप्यूट करना जो है वो S2A की वजह से स्लो है वैल्यू आइट्रेशन में, ठीक है। तो हम 88 आइट्रेशंस चला रहे हैं जिनकी हमें एसेंशियली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकालना हम पॉलिसी चाह रहे हैं और वैल्यू के जरिए से निकाल रहे हैं, और वैल्यू को कंप्यूट करना स्लो है, और पॉलिसी बहुत पहले कन्वर्ज हो चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कन्वर्ज हो चुकी है, क्योंकि वैल्यूज का हमें नहीं पता कि वो कन्वर्ज हुई है, ठीक है जी। हम कंप्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना क्या बहुत चेंज नहीं हो रही, ठीक है। स्लाइड जिसमें एक बात लिखी हुई थी कि एक्सपेक्टेड जो है ना वो हर एक स्टेट के लिए पॉलिसी कैलकुलेट नहीं करता। What does it mean? एक्सपेक्टेड मैक्स हर एक स्टेट के लिए पॉलिसी कैलकुलेट हाँ नहीं ये करता। सर वो हाँ, बेसिकली वो ये होता है कि आपके पास ये ट्री में जिस जगह पे एक्सपेक्टेड मैक्स आया है ना, वो बेसिकली उस जगह के लिए कंप्यूट करता है। अगर आप ट्री में कहीं और जगह पे एक्सपेक्टेड मैक्स में वो जगह हो रही है तो वहाँ पे पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी, वो आपको बताएगा कि इस स्टेट से आप कहाँ जाओ, ठीक है, इस एक खास स्टेट से आप कहाँ पे जाओ उस ट्री में जिस जगह पे वो मौजूद है। हर स्टेट तो उधर हम देखते हैं एक्सपेक्टेड मैक्स के अंदर, तो क्यों पॉलिसी कैलकुलेट नहीं होती? मुझे फिर वो जगह बता दें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं उसके कॉन्टेक्स्ट को फिर देखूँ। ये आई गेस इससे पिछले स्टेट्स में है। मेरा अंदाज़ा है कि वो कहाँ पे होगा। तो आगे देखते हैं। जी जी, मुझे अंदाज़ा है कि आप किस जगह को कह रहे हो। वैल्यू आइट्रेशन जहाँ शुरू होती है वहाँ पे होगी ये बात। पीछे देखते हैं। चलें ढूंढ लें, फिर मुझे बता देना, देख लेंगे उसको फिर। वो इसको से आंसर दिया गया है कि हम क्यों एमडीवी के अंदर ये एक्सपेक्टेड मैक्स यूज नहीं करते। ढूंढ लें, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट फिर बता दें तो फिर हम देख लेंगे कि क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि हमारे पास पॉलिसी पहले कन्वर्ज होती है, वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और वैल्यूज़ को कंप्यूट करना स्लो है, इस वजह से हम चाहते हैं कि किसी तरीके से पॉलिसी के ऊपर बुनियाद के ऊपर हम आइट्रेशन करें। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? तो ऑप्टिमल वैल्यूज़ निकालने का तरीकाकार ये होगा कि 2 स्टेप्स में हम ये काम करेंगे। पहला स्टेप होगा कि आप पॉलिसी को इवैल्यूएट करें, ठीक है, गिवन अ फिक्स पॉलिसी, ठीक है, फॉर सम फिक्स पॉलिसी। ये हो सकता है कि आपने हैंड कोड की हो या रैंडम आपने ले ली हो, ठीक है।
अक्सर चूंकि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रोबोटिक्स वगैरह में, तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक रोबोट एजेंट है, तो आप उसको खुद बता देते हो कि भाई अगर तुम इस पोजीशन में खड़े हो तो तुम अपने जॉइंट्स को इतना मूव करो। रोबोटिक्स का जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी प्रीवियस नॉलेज की वजह से वो एक फिक्स पॉलिसी उसको बता देता है। तो इट विल बी अ रीजनेबल पॉलिसी, लेकिन इट विल नॉट बी अ वेरी गुड पॉलिसी। हम ये चाहते हैं कि वो खुद बाकी का लर्न करे, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग एट अ गुड पोजीशन आप उसको एक जगह बता देते हैं, ठीक है। लेकिन आप रैंडम से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम तकरीबन आगे जितनी बात करेंगे हम रैंडम से इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो फॉर सम फिक्स पॉलिसी आप इसको वैल्यूज को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैल्यूज उसी तरीके से कंप्यूट होंगी जिस तरीके से पीछे अभी हमने देखा है कि यहाँ पे v, ये जो हमारे पास सॉरी ये जो हमारे पास एल्गोरिथम है कि पाई गिवन होगा, हम कंप्यूट करेंगे पिछली vk की बुनियाद के ऊपर vk+1 कंप्यूट करेंगे। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर मैक्स नहीं है, तो इसको हम लीनियर सॉल्वर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से इसको हम बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फास्ट पार्ट। पहले यही स्लो था वैल्यू आइट्रेशन में क्योंकि मैक्स था, अब वो मैक्स निकल गया तो ये चीज तेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम स्टेप 1 देख रहे हैं दिस इज वेरी फास्ट। यहाँ पे भी हम वैल्यूज को ही अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि हमारे पास इसको तेज करने के टूल्स मौजूद हैं। मैक्स ऑफ ए निकल गया, ठीक है। दूसरी जो चीज है, दूसरा स्टेप वो हम करेंगे पॉलिसी इंप्रूवमेंट के गिवन दी वैल्यूज किधर है, जो करंट आपने यूटिलिटीज निकाली हैं, करंट जो वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। देखें यहाँ पे आपके पास पाई गिवन था फिक्स, आपने वी पाई ऑफ एस सारे निकाल लिए। तो इस वी पाई की बुनियाद के ऊपर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पॉलिसी इस वक्त क्या होनी चाहिए। समझ आ रही बात की? आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी कि जब आपने पाई किया, पाई को फॉलो किया, तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स आए। अब आपने कहा अच्छा पाई को छोड़ो, मैंने जो किया उसको छोड़ दो। अब ये कंप्यूट करो कि अगर मेरे पास ये वैल्यूज हो तो मुझे क्या करना चाहिए। ये ऐसा है कि मैं आपको कहूं कि भाई रैंडम एक्शंस लो, आपने रैंडम एक्शंस लिए, जाके दीवार पे 3-4 दफा टकरें आपकी लगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि उस स्टेट में जब मैं दीवार की तरफ मुंह करके ये एक्शन परफॉर्म करता हूं फॉरवर्ड का, तो वहां पे मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अब जब आप पॉलिसी को रिवाइज करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इफ यू आर इन दैट स्टेट डू नॉट ट्राई टू गो वेस्ट, ठीक है। समझ आ रही बात की? पहले एक्शन चूंकि रैंडम था तो आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब उसकी बुनियाद पे आपको पता चल गया कि ये एक वैल्यू है, और अब उस वैल्यू की बुनियाद पे आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। तो पहले यू वर बेसिकली एक्सप्लोरिंग इट, ठीक है, अपनी एनवायरनमेंट को आप एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्सप्लोर करने के बाद अब आपको पता चल गया कि ये काम होता है, तो अब उसकी बुनियाद पे आप बैठ कर सोचते हैं कि हाँ जी करना क्या चाहिए मुझे, ठीक है। पहले पॉलिसी फिक्स थी, पहले पॉलिसी फिक्स थी, तो उससे हमें वैल्यूज मिल गई, कुछ वैल्यूज मिल गई कि अगर वो पॉलिसी फॉलो की जाए तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब उन वैल्यूज को हम नेक्स्ट पॉलिसी पे करेंगे। अब पॉलिसी को हम अपडेट करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई ये काम चूंकि मैंने किए तो मुझे ये वैल्यूज मिल गई। अब कामों को छोड़ो कि मैंने क्या, मुझे पता चल गया कि इस स्टेट में ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब लेट्स से मैं क्लास से बाहर जाना चाहता हूं, तो मुझे ये पता है कि उस स्टेट तक जब मैं पहुंच जाता हूं तो अक्सर मैं क्लास से बाहर निकल जाता हूं। तो अब मैं पॉलिसी ऐसी बनाऊंगा कि जो कि मुझे वहां तक पहुंचाए। पहले तो मैं ऐसे रैंडम पे घूमता तुक्के पे वहां पहुंच गया था, लेकिन अब मुझे पता है कि दैट स्टेट इज अ गुड स्टेट, ठीक है। तो अब मैं अपनी पॉलिसी को अपडेट करूंगा ताकि मैं उस तरफ जाऊं, फिर दोबारा अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं दोबारा की तरफ, ठीक है। तो पॉलिसी इवैल्यूएशन का मतलब है कि गिवन द फिक्स पॉलिसी फाइंड आउट द वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पे आप जाएंगे पॉलिसी से वैल्यूज की तरफ, ठीक है, और यहां पे आप वैल्यू की बुनियाद के ऊपर पॉलिसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप इसको कह सकते हैं कि लेट्स से ये एट टाइम स्टेप टी थी, अब ये टाइम स्टेप t+1 पे होगी, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास आई थी टी के ऊपर, तो इन्हीं टी की बुनियाद के ऊपर आप पॉलिसी t+1 निकालेंगे, और इसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप v ऑफ t+1 कंप्यूट करेंगे, और v ऑफ t+1 की बुनियाद के ऊपर पाई ऑफ t+2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरे का पूरा काम चलेगा। स्टेप 2 ऑप्टिमल क्यों नहीं है सर? ये ऑप्टिमल, ये स्टेप 2 ऑप्टिमल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास ये जो पीछे आपने वैल्यूज निकाली हैं रिजल्टिंग कन्वर्ज्ड यूटिलिटीज, ऊपर जो आपने निकाली हैं वो तो किसी फिक्स पॉलिसीज के लिए थी, वो ऑप्टिमल एक्शंस के लिए नहीं थी। इस वजह से आपके पास वो ऑप्टिमल पॉलिसी अभी नहीं है। सर पॉलिसी अपडेट तो की है आपने कहा? अपडेट की है, लेकिन उन वैल्यूज की बुनियाद पे की है जो कि खुद गलत काम करने की बुनियाद पे आई थी हमारे पास। अब चूंकि मैंने बेहतर डिसीजन ले लिया है, इसकी बुनियाद पे अब मेरे पास दोबारा वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यूज पिछली वाली वैल्यू से बेहतर होंगी क्योंकि मैंने ज्यादा बेहतर काम किए हैं। अब मैं उनकी बुनियाद के ऊपर दोबारा अपनी पॉलिसी को अपडेट करूंगा,
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से चलती रही, ठीक है। तो इसमें मसला ये नजर आता है कि भाई ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे, कि हमारे पास ये काम हम करते थे और उसके अंदर फिर हम एक्शंस को देखते थे, एक्शंस को हमने निकाला था, वो एक्शंस तो हमने वापस डाल दिए यहाँ पे। तो इसका जवाब ये है कि आपके पास वैल्यूज जो हैं उनको हम कन्वर्ज करवा रहे हैं इस स्टेप में, विच इज द स्लो प्रोसेस, और इसके अंदर मैक्स इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से दिस वर्क्स वेरी क्विकली, ये बहुत तेज है। तो लेट्स से वो जो 100 स्टेप्स तक वैल्यू की कन्वर्जेंस हो रही थी, तो वो 100 स्टेप्स नाउ वी कैन डू देम वेरी क्विकली, और उसके बाद ये एक स्टेप जो है हमारा स्लो होगा, लेकिन ये एक दफा, ये 100 दफा नहीं है। अब पहले ये 100 दफा हो रहा था, अब ये एक दफा है। समझिए ये बात की, वैल्यूज की कन्वर्जेंस पहले स्लो थी क्योंकि बीच में एक्शंस इन्वॉल्व थे, हमने एक्शंस निकाल दिए, वैल्यूज तेजी से कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन एक्शन तो हमने निकालने हैं। तो अब एक्शन जो हम निकाल रहे हैं तो वो लेट्स से आफ्टर 100 स्टेप्स वी विल डू वंस, ठीक है। तो जो स्लो काम है वो हम काफी देर के बाद करेंगे, कितनी देर के बाद वो डिपेंड करता है, समझिए बात की। सर हमने एक इटरेशन किया, उससे हमें वैल्यूज मिल गई। यहां पे लेट्स से 100 आइटरेशंस है और यहां पे एक आइटरेशन है। पहले मसला क्या था कि इस 100 के 100 में मैक्स इन्वॉल्व था, अभी सिर्फ एक में मैक्स इन्वॉल्व है। इस 100 को हम बहुत तेजी से कर सकते हैं, और ये एक जो है स्लो है, लेकिन बस इस एक से अब जान नहीं छुड़ाई जा रही हमारी, ठीक है। तो हम दोबारा फिक्स्ड पॉलिसीज। जी 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 जी, लेकिन ये 100 चूंकि बहुत ज्यादा तेज है, तो पहले 100 दफा करने की जगह पे हम ये करेंगे कि 100 1 100 1 100 1, लेट से 4-5 के बाद ये कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा टोटल टाइम जो लगेगा वो बहुत थोड़ा लगेगा। तो फिक्स्ड पॉलिसी तो हम चेंज कर रहे हैं, तो फिर फिक्स नहीं रही, क्योंकि 100 इटरेशन। लेकिन इस 100 के दरमियान में जो है वो फिक्स्ड होगी। इस 100 तक फिक्स पॉलिसी में हमने वैल्यूज को किया, वैल्यूज कन्वर्ज हो गई, अब हमने पॉलिसी को अपडेट किया, उसके बाद फिर 100 दफा हमने वैल्यूज को कन्वर्ज किया, फिर पॉलिसी को अपडेट किया, ठीक है। इसकी वो जो पीछे हम एग्जांपल चला रहे हैं तो वो ये है कि आप रैंडम फेरे क्लास में आपको पता चल गया कि भाई उस स्टेट से मैं बाहर जा सकता हूं, तो आपने पॉलिसी को अपडेट कर लिया। लेट्स से आप पहली दफा यूं घूम के गए थे, तो आपको ये पता है कि बिल्कुल उस कोने में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा यहां से जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने जब अगली दफा पॉलिसी की तो आप यूं करके घूम के गए, क्योंकि ये जगह तो आपको नहीं पता, हो सकता है बीच में दीवार हो ना, वो तो आपने अभी देखी नहीं है। तो होते 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 आपके पास जब 100 दफा आप इधर चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां से थोड़ा सा और इधर से मैं जा सकता हूँ, फिर थोड़ा सा और इधर से जा सकता हूँ, तो इवेंचुअली आपके पास ये डायरेक्ट पाथ जो है वो एक्सप्लोर हो जाएगा। सो ये कब तक इंप्रूव करते रहेंगे पॉलिसी? अंटिल द पॉलिसी कन्वर्जेस, ठीक है। ये पॉलिसी जो है ना, जब पॉलिसी चेंज होना बंद हो जाएगी फिर हम कहेंगे बस ठीक है। आपने एक दफा इटरेशन चलाई, फिर आपने वैल्यूज को अपडेट किया, दोबारा जब आपने पॉलिसी एक्सट्रैक्ट की तो वही पॉलिसी वापस आ गई। तो अब आपको पता है ना कि ये पॉलिसी आ गई और इस पॉलिसी के लिए वैल्यूज भी कन्वर्ज हो चुकी हैं, तो अब दोबारा वैल्यूज को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर वो जो आपने पिछली स्लाइड दिखाई थी जिसमें 12 आइटरेशन के बाद हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, जी 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 तो इट मींस कि वहां तक पॉलिसी कन्वर्ट हो जाती है। जी जी जी, लेकिन वो ये जो नजर आ रही है ये वैल्यू आइटरेशन है, ये जो नजर आ रही है इसमें हर स्टेप के ऊपर हम बेसिकली वो मैक्स निकाल के जो लास्ट टाइम हमने वैल्यू आइटरेशन में किया था वो पूरा का पूरा काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं सिर्फ ये जो स्लाइड्स यहाँ पे गुजरी हैं इनका मकसद ये है कि पॉलिसी बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाती है, वैल्यूज को बड़ी देर लगती है, और वैल्यूज कंप्यूट करना स्लो है, तो वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए हमने तेज तरीका निकाल लिया। सर अगर यही वैल्यूज आ गई तो मतलब ये एक स्टेप हो गया, फिर नई पॉलिसी बनेगी। जी 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 ठीक। हाँ, लेकिन ये तो ऑप्टिमम पॉलिसी के लिए वैल्यूज है ना, तो ये बड़ी देर बाद हमें मिलेंगी, ठीक। ठीक है। वैल्यूज और पॉलिसी में इतना डिफरेंस है कन्वर्ज होने में। आप ये देखें ना, इसको देखें, एग्जाम्पल को देख लें यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे बेसिकली अब ये 0.47 है ना, ठीक है, और इस 0.28 के बाद दो ही रास्ते हैं, या ऊपर जाके खाई में गिर जाए या इधर 0.47 पे आ जाए। अब ये अगर 47 जिधर भी चला जाए, 48 हो जाए, 500 हो जाए, 600 हो जाए, वो चेंज होता भी रहे, तो आपको ये अंदाजा नहीं है, क्या पता कहीं जाके ये खराब हो जाए। तो अगर आप वैल्यू की बुनियाद पे कर रहे हैं, वैल्यू का इंतजार कर रहे हैं, तो जब तक वो चेंज होना बंद नहीं होती आप आगे काम नहीं कर सकते। ये तो इधर तीन एक्शंस हैं जी। 100 एक्शंस सब में यही एग्जैक्ट चीज एप्लीकेबल होगी कि वैल्यूज इन जनरल आपके पास वैल्यूज जो हैं चूंकि वो कंप्यूट होती हैं काफी दूर तक एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज होती हैं, जबकि पॉलिसीज आपके पास डिस्क्रीट बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। अगर 300 भी हैं तो फिर भी वो उस कंटिन्यूअस इंटरवल से काफी ज्यादा डिस्क्रीट है। इसमें ये ग्लोबल और लोकल मिनिमम वो वाले प्रॉब्लम नहीं आ सकते फिलहाल नहीं आते, क्योंकि अभी तक तो हम किसी किस्म की ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं रहे। सर आपने 100 क्यों इटरेशन रखे कि नहीं? 100 जरूरी नहीं है, अच्छा ज्यादा ये डिपेंड करता है बेसिकली यू रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, जब तक कन्वर्ज ना हो जाए। अगर आपके पास कोई लीनियर सॉल्वर है तो वो तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज दे देगा, उसके अंदर तो आइटरेशन होगी नहीं। बेसिकली जस्ट फाइंड आउट दी वी वैल्यूज फॉर दिस फिक्स पॉलिसी, जिस भी तरीके से आप करना चाहें। आइटरेशन एक तरीका है, लीनियर सॉल्वर्स दूसरा तरीका है, ठीक है। इसके अलावा और तरीके हैं, आगे आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो रिपीट अंटिल द पॉलिसी कन्वर्जेस,
ठीक है। दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड पॉलिसी आइट्रेशन। बेसिकली आप पॉलिसी वैल्यूएशन करते हैं फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, जिसको इंप्रूवमेंट कहते हैं, क्योंकि पहले से बेहतर होगी। इट्स स्टिल ऑप्टिमल, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपके पास बेसिकली पॉलिसी जो है वो वैल्यूज के ऊपर कंप्यूट हो रही है। वैल्यू आइट्रेशन में ये था ना कि हमारे पास हम मैक्स ऑफ एक्शन ले रहे थे, तो इसेंशियली हम अभी भी वही काम कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि हम वैल्यूज के थोड़े अरसे तक इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद मैक्स लेते हैं, फिर थोड़े अरसे तक इंतजार करते हैं, फिर मैक्स लेते हैं। तो इसेंशियली इट्स द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन इनको इस 2 स्टेप्स में करने की वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली चेंज हो जाती है, ठीक है, इंप्रूव हो जाती है। ये उस तरह बैच ग्रेडियंट डिसेंट था और एक दूसरे का एक में हर एक में करना पड़ता था और फिर एक में हाँ तकरीबन। लेकिन इसेंशियली ये अगर आप उसके स्टैनफोर्ड की जो मशीन लर्निंग के लेक्चर्स हैं उसमें इन लोगों ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिस्कस की है, प्रोफ एंड्रयू ने, तो वहाँ पे ये स्टूडेंट्स में से किसी ने सवाल पूछा कि ये 2 एल्गोरिथम्स तो एक ही चीज़ लग रहे हैं। तो अगर आप वो देखें तो बेसिकली वो प्रोफेसर जवाब नहीं दे सके कि क्यों फ़र्क है, ठीक है। तो दे लुक वेरी सिमिलर, लेकिन एल्गोरिथमिकली जब आप इनको कोड करते हैं तो देर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अगर आप इनको इस तरह देखें तो आप कहेंगे भाई यही काम तो हम कर रहे हैं कि वैल्यूज और मैक्स और वैल्यूज और मैक्स और वैल्यूज और मैक्स, तो फ़र्क क्या है? तो वो अपीयरेंस वाइज ये दोनों बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन एल्गोरिथमिकली जब आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत फ़र्क है, और आगे जिस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है। ये एसेंशियल वो था, और उसके बाद फिर हा करके बस उन्होंने वो सवाल छोड़ दिया, बस के बस छोड़ दो इसको। तो ये थोड़ा सा जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर उसके बाद आपको समझ आती है कि वाकई इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। ऑन फेस वैल्यू दे अपीयर वेरी सिमिलर, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ज होता जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्लो पार्ट था वो हमने बेसिकली काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया, फुली रिमूव नहीं किया लेकिन काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया। नहीं, ऐसी कोई डायग्राम तो नहीं है। ये डायग्राम मैंने जो यहाँ पे बनाई है, तो ये मेरा ख्याल है, बस किधर गया, ये डायग्राम है, इसकी साफ करके बना देता हूँ। आपके पास एक पाई ऑफ टी होगी, इसकी बुनियाद के ऊपर आप वी पाई ऑफ एस निकालेंगे, ठीक है, फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। इसकी बुनियाद के ऊपर ये जो आपके पास स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। कुछ अरसे के बाद ये थोड़ी देर तक आप चलते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस वी पाई ऑफ एस की बुनियाद पे आप कहेंगे कि भाई मुझे पॉलिसी को इम्प्रूव करके दो, तो दिस इज गोइंग टू बी वी पाई ऑफ टी प्लस 1, ठीक है। और फिर इस वी पाई ऑफ टी प्लस 1 की बुनियाद के ऊपर आप वी पाई ऑफ टी प्लस 1 ऑफ एस निकालेंगे, तो आपके पास वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। इसके साथ भी टी लिख लें यहाँ पे, सही है। तो पॉलिसी की बुनियाद पे वैल्यूज काफ़ी देर तक जब तक कन्वर्ज हो जाएं, फिर उन वैल्यूज की बुनियाद पे नई पॉलिसी, और फिर उन पॉलिसी की बुनियाद पे नई वैल्यूज जब तक कि वो कन्वर्ज हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको कहते हैं पॉलिसी आइट्रेशन। किधर गया? तो फॉर फिक्स्ड करंट पॉलिसी पाए आप ये किस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप कंप्यूट करेंगे जिस तरीके से हम पहले कंप्यूट करते रहे हैं, ठीक है। वी पाई आई ऑफ के जो है वो आप निकालेंगे, लेट्स से 0 के ऊपर के को आप सेट कर देंगे तो हमें पता है कि वो वैल्यू सारी 0 हो जाती है, ठीक है, एग्जैक्टली जैसे हमने वैल्यू आइट्रेशन में किया था। अब यहाँ पे इस पाई को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो आपको नजर आएगा कि जी यहाँ पे के है और यहाँ पे के प्लस 1 है, ठीक है। तो वी ऑफ 0 की बुनियाद पे वी ऑफ 1 निकालें, वी ऑफ 1 की बुनियाद पे वी ऑफ 2 निकालें, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे पॉलिसी ऑप्टिमल थी, यहाँ पे पॉलिसी पाई है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। वहाँ पे भी हमने फिक्स पॉलिसी देखी थी, यहाँ पे भी हम फिक्स पॉलिसी देख रहे हैं, सही है ना, मसला तो नहीं है कोई। तो अब देखें यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल्स इंडेक्स होंगे। यहाँ पे एक के है जो कि आपके पास पॉलिसी वैल्यूएशन के अंदर जो 100 आइट्रेशन हमने कहा कि चलाएंगे वो चलेगा ये, ठीक है। लेट्स से 100 के बाद ये कन्वर्ज हो गया, तो उसके बाद फिर आप इंप्रूवमेंट करेंगे और पाई ऑफ आई प्लस 1 आप निकालेंगे बेस्ड ऑन वी पाई ऑफ एस प्राइम। और यहाँ पे के नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे के वो वाला होगा जिस पे आप आखिर में पहुंचे थे, लेट्स से के इज इक्वल टू 100 पे आप पहुंचे थे, ठीक है। तो जो भी आपके पास आखिरी वी पाई आई थी, वैल्यूज जो आई थी, ठीक है, उसकी बुनियाद पे अब आप पाई प्लस 1 निकालेंगे फॉर थ्रू आर्ग मैक्स, ठीक है। कि अगर ये वैल्यूज हों तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके पास क्यू वैल्यूज हों तो डायरेक्ट आर्ग मैक्स ले लेंगे, लेकिन अगर वैल्यू सिर्फ आप रख रहे हैं तो उसके ऊपर आप 1 स्टेप एक्सपेक्टेड मैक्स जो है चला लेंगे कि अगर मैं ये एक्शन करूं तो विद हाउ मच प्रोबेबिलिटी, हाउ मच रिवॉर्ड डू आई गेट, प्लस डिस्काउंटेड फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। एसेंशियली वही एल्गोरिथम है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्लियर है जी? ठीक है। इस वजह से शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया ताकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा
उसकी इंट्यूशन याद रहे। तो वो वाले स्टेप्स याद करें जो पहले हमने किए थे, वो गाड़ी के ज़रिए से जो हमने किए थे कि v(0) गिवन था तो v(1) हमने कंप्यूट किया था, कौन से एक्शंस में ले सकता हूँ, इस एक्शन से मैं किस किस जगह पे पहुँच सकता हूँ, उस जगह पे मुझे कितना रिवॉर्ड अभी मिलेगा, कितना बाद में मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, बाद में कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, बाद में कितना मिलेगा, इनकी हमने एक्सपेक्टेशन निकाल ली और फिर एक एक्शन और दूसरे एक्शन का मैक्स हमने निकाला था। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे हम बेसिकली जो एक्शंस को छोड़ के जो काम हो रहे हैं वो, क्योंकि एक्शन फिक्स है हमारे पास, और यहाँ पे फिर हम वो एक्शन वाला काम कर रहे हैं, आर्क मैक्स निकाल रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई, उसमें सारी पॉलिसीज है, ठीक है, उसके बाद नॉन लर्निंग जब पॉलिसीज सॉरी आपके पास क्या आ गई, पॉलिसीज आ गई ना, अगर आपके पास फाइनल पॉलिसी आ गई, अच्छी पॉलिसी अगर आपके पास आ गई, देन यूर डन। आपको पता है कि किस स्टेट में क्या करना चाहिए। मशीन लर्निंग वाला जो एस्पेक्ट जी जी, वो तो इधर असल में मसला ये है कि इसके अंदर हमारी बहुत सारी हमने अजम्पशंस डाली हुई हैं, एक्सप्लिसिटली अभी कहा नहीं है हमने, लेकिन हमने बहुत सारी अजम्पशंस डाली हुई हैं। मैं आपको एक दो बता देता हूँ। ये देखिए, हमने कहा कि हमें रिवॉर्ड पता है, वो हमें नहीं पता होता। हमने कहा हमें ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ पता है, ये हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो जब ये अजम्पशंस हम लिफ्ट करेंगे ना, तो ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगा यहाँ पे। गंभीर तो हो जाएगा, लेकिन हम लेट्स से हम कर नहीं सकते। अगर आपके पास पॉलिसी आ जाए देन यूर डन, यस। लेकिन वो अगर पॉलिसी के लिए यहाँ पे हमने दो चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं, हमारे पास नहीं होती अक्सर। लेट्स से वो नहीं होती ना, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि वो लर्निंग नहीं हो रही, आपके पास एक लिस्ट आ गई, उसको आप देख के एक्शन लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप वो पॉलिसी आ जाए आपके पास, मसला ये है कि वो पॉलिसी बनाने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात की? अभी तक तो मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो अभी हमने शुरू ही नहीं की। अभी तक तो हम एमडीपीज कर रहे हैं। एमडीपीज में लर्निंग नहीं है, मेमोराइजेशन है चीज आपने एमडीपीज में मेमोराइजेशन है, लर्निंग नहीं है एमडीपीज में। इसलिए उनको मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस एसेंशियली ये होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम सम प्लेस एंड यू बेसिकली फॉलो द चेन। उसके अंदर और कोई नया काम नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस प्रोबेबिलिटी की एक स्पेसिफाइड टर्म है। ठीक है, पॉसॉन प्रोसेसेस होते हैं, बर्नूली प्रोसेसेस होते हैं। तो प्रोसेस ये वो वाला प्रोसेस है, टेक्निकल टर्म है ये। ठीक है, इसमें लर्निंग अभी कोई नहीं है, लर्निंग अभी आगे जाके आएगी। ठीक है, पूरा सेशनल हमने गुजार दिया अभी तक लर्निंग। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं कह रहे, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। पॉलिसी इटसेल्फ निकालना, ये भी पॉलिसी निकालना अपनी जगह पे काम है। अगर पॉलिसी आ जाए तो फिर ठीक है, आपका और कोई काम नहीं है। लेकिन पॉलिसी अभी तक देखें कि हम कितने मसाइल हमें पेश आ रहे हैं, जबकि हमें बहुत सारी बातें पता भी हैं। अभी जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह की चीज़ें भी हम लिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके पास वैल्यू आइट्रेशन और पॉलिसी आइट्रेशन एसेंशियली सेम थिंग हम कंप्यूट करते हैं। हमें चाहिए ऑप्टिमल वैल्यूज़ या पॉलिसीज़। वैल्यू आइट्रेशन में हमारे पास हर आइट्रेशन जो है वो वैल्यूज़ और पॉलिसी इम्प्लिसिटली दोनों को अपडेट करती है, क्योंकि उसके अंदर पॉलिसी को अलग से चीज़ नहीं होती, उसी के अंदर ही वैल्यूज़ के अंदर ही वो चीज़ जो है वो चेंज हो रही होती है। लेकिन हम पॉलिसी को ट्रैक नहीं करते, आखिर में एक ही दफ़ा हम मैक्स निकाल के वो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैक्सेस ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिसी आइट्रेशन में आपके पास सेवरल पासेस होते हैं। सर पॉलिसी तो हम गेट नहीं करते, हम अज्यूम करते हैं हमें पहले से पॉलिसी दी गई हुई होती है। वैल्यू आइट्रेशन में सर वैल्यू आइट्रेशन में हम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर मैक्स ले रहे होते हैं एसेंशियली। वहां पे हमने अज्यूम नहीं किया था, हमने उधर फिक्स्ड पॉलिसी यूज की होती है। जो वैल्यू आइट्रेशन है ना, वैल्यू आइट्रेशन में आप जरा दोबारा जाके उसको देख लें, तो वैल्यू आइट्रेशन के अंदर आपके पास इनिशियली 0 वैल्यूज हैं, आपको नहीं पता क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद कहते हैं कि अगर मेरे पास एक स्टेप हो तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि पॉलिसी हमें गिवन नहीं है, हम कंप्यूट करते हैं उसके अंदर। सर मैं पॉलिसी आइट्रेशन का पहला स्टेप कह रहा था। पॉली आइट्रेशन का पहला स्टेप जी हमें वो गिवन होती है, लेकिन यू कैन स्टार्ट विद रैंडम पॉलिसी। ठीक है, रैंडम पे आप चल सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास यूटिलिटीज अपडेट होती हैं। ठीक है, और वो हर पास जो है वो तेज है। ठीक है, क्योंकि एक एक्शन है, मल्टीपल एक्शंस नहीं है, लीनियर सॉल्वर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और तरीके हैं आगे जाके इंशाल्लाह कोर्स में आएंगे। ठीक है, पॉलिसी जब इवैल्यूएट हो जाती है तो एक नई पॉलिसी की जाती है। दिस इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इट अकर्स पीरियडिकली, ये हर वक्त नहीं हो रहा होता। तो स्लो है, लेकिन चूंकि थोड़ी देर के बाद जाके होता है, तो इस वजह से इट्स नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक जितना कि वैल्यू आइट्रेशन में था। ठीक है जी, अच्छा, या तो नई पॉलिसी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर पहले से कोई बुरी वैल्यूज हमारे पास आ रही है तो बस हम उनको नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर अगर वो कन्वर्ज हो गई है तो वीर डन। ठीक है, इनके थ्योरम्स के पीछे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एसेंशियली ये है कि इंट्यूटिवली आप देख लें कि अगर पहले से कोई बुरी वैल्यूज हमें मिल रही थी तो हम नहीं लेंगे ना। बस पॉलिसी को हम अपडेट तब करेंगे अगर मुझे पता है कि स्टेट से मैं यहाँ जा रहा हूँ तो अच्छा है, और मुझे एक नई वैल्यू मिल रही है इसकी भी जो कि उससे कम है, तो बस मैं इसको नहीं लूँगा। ठीक है, तो इंट्यूटिवली वी इधर इम्प्रूव द पॉलिसी और इट डजंट चेंज एंड देन वीर डन। ठीक है, जब तक पॉलिसी कन्वर्ज ना हो जाए। ठीक है जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास इसी को देखें कि
हर आइट्रेशन में वैल्यूज पॉलिसीज दोनों चेंज हो रही होती हैं, और चूंकि दोनों चेंज हो रही होती हैं तो इसको इस तरह देखें, फॉर्मूले को अगर आप याद रखें तो वैल्यू आइट्रेशन के अंदर हर स्टेप के ऊपर मैक्स इन्वॉल्व था, और मैक्स इज द स्लो थिंग, ठीक है, मैक्स स्लो है, उसकी बहुत सारी वजूहत है। नंबर एक, वो आपको लीनियर सिस्टम से निकाल देता है, तो आप लीनियर अलजेब्रा उसको ऊपर थ्रो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप वो मैक्स निकाल दें तो आप लीनियर अलजेब्रा के जरिए से उसको बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, एक वजह है, और बहुत सारी वजूहत है। मैक्स इज द कल्प्रेट। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है जो कि हमने बहुत दफ़ा करना होता है, उससे हमने मैक्स निकाल दिया, और जहाँ पे हमारे पास मैक्स आ गया उससे छुटकारा नहीं था, उसको हमने थोड़ी दफ़ा परफॉर्म किया, इसलिए ये तेज़ है, ठीक है। और अगेन जब तक कोड नहीं करेंगे तो एक्चुअल फ़र्क बंदे को इतना समझ नहीं आता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाइज डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, ठीक है जी। सर इम्प्लीमेंटेशन आपने की हुई तो इनपुट उसमें क्या होता है सर, किसमें? जो आपने एल्गोरिथम्स इसके इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। वैल्यू आइट्रेशन में आपके पास सिंपली आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, वी ऑफ जीरो, वी ऑफ जीरो ऑफ ये, और वी जीरो ऑफ ये, वी जीरो ऑफ ये, ठीक है। सिंपली आप उसके ऊपर लूप चलाते हैं, वो आइट्रेटेड वो जो होता है टाइम लिमिटेड जो आइट्रेशंस होती हैं आपके पास, पहले आपके पास एक टाइम स्टेप है, फिर दो टाइम स्टेप्स हैं, फिर तीन टाइम स्टेप, वो उस तरह चलता है। यहाँ पे आप वहाँ पे पॉलिसी आपके पास अलग से नहीं होती, यहाँ पे आप एग्जैक्ट एक पॉलिसी लेते हैं, एट रैंडम उसको कोई पॉलिसी देते हैं, और उस पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर फिर वो सिर्फ कंप्यूट करता है कि गिवन दिस पॉलिसी, मल्टीपल एक्शंस नहीं है उसके अंदर, फिर वो मैक्स इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। मैंने आप लोगों को कोड दिखाया भी था लास्ट टाइम। तो कोड को आपने किसी गेम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है? ये ग्रिडवर्ड के ऊपर है, ग्रिडवर्ड के ऊपर है, ये वही कोड्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसकी हैं जो कि बर्कली का एआई का जो कोर्स है, उसके अंदर बाकायदा सेमेस्टर के जो 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन इसकी भी है, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको जैसे बताया कि हम अभी तक वो एडवांस्ड वाले कॉन्सेप्ट में तो पहुंचे नहीं है, तो ये तो फॉर द टाइम बीइंग बीएस लेवल का काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एसेंशियली हम करना क्या चाहते हैं, हम एमडीपीज को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। वो जो बेलमैन इक्वेशन शुरू में आई थी ना, अगर वो हम डायरेक्ट निकाल सकते तो बड़ी अच्छी बात थी, डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, इस वजह से मल्टीपल तरीके हम निकालने हैं। तो अगर वो बेलमैन इक्वेशन हम सॉल्व कर सके तो वेर डन, लेकिन उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जो हमारे पास प्रोसीजरल नॉलेज है वो हमें गिवन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सर कंपैरिजन में हम दोनों केस में क्या निकाल रहे थे? बेसिकली फ़र्क जो है ना, निकलती दोनों में ऑप्टिमल वैल्यूज हैं, वैल्यू आइट्रेशन में भी, पॉलिसी आइट्रेशन में भी। कंपैरिजन अगर आपको करना है कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है, एक स्लो और एक फास्ट है, एक स्लो एक फास्ट है, ये मेजर फ़र्क है। क्यों? तो वजह ये है कि आपके पास वैल्यू आइट्रेशन में हर स्टेप के ऊपर पॉलिसी और वैल्यूज दोनों कंप्यूट हो रही हैं और हर एक्शन कंसिडर किया जा रहा है, जबकि पॉलिसी आइट्रेशन में जो आपके पास दो स्टेप्स में से पहला स्टेप है उसके अंदर हर एक्शन कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये मेजर जो कोर फ़र्क है वो ये है, और स्लो होना या तेज़ होना वो जो है वो इसका इफेक्ट है, ठीक है। गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, तो एमडीपीज के अभी हमने 3-4 एल्गोरिथम्स देख लिए, ठीक है। तो उसको देखें कि अगर आपने ऑप्टिमल वैल्यूज निकालनी है सिंपली, ठीक है, तो आप वैल्यू आइट्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिसी आइट्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऑप्टिमल वैल्यूज आपको चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम वैल्यूज में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, हम इंटरेस्टेड होते हैं पॉलिसी के लिए, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यूज गिवन हो और आपने पॉलिसी निकालनी हो तो आप पॉलिसी इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अगर आपके पास पॉलिसी गिवन हो और वैल्यूज आप निकालना चाहते हो तो आप पॉलिसी इवेल्युएशन कर सकते हैं, और अगर वैल्यूज गिवन हो और पॉलिसी निकालना चाहते हो तो उसमें से आप पॉलिसी निकाल रहे हैं तो उसको पॉलिसी एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। वन स्टेप लुक अहेड या वन स्टेप एक्सपेक्टेड मैक्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 3-4 चीज़ें हमने यहाँ पे एमडीपीज के हिसाब से देख ली। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास, हमने एक वैल्यू आइट्रेशन देखी, ठीक है, एक हमने पॉलिसी आइट्रेशन देखी। आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग की लिटरेचर में ये चीज़ें रिपीटेडली मिलेंगी, और इसके ऊपर फिर एक बहस है कि भाई वैल्यू आइट्रेशन के आगे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो कैसे हैं, और पॉलिसी आइट्रेशन के एल्गोरिथम्स कैसे हैं, वो अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, उसके ऊपर फिर बहस है बहुत सारी, ठीक है। तो ये 2 बेसिक एल्गोरिथम्स अभी तक हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है जी? दे ऑल लाइक द सेम। तो यहाँ पे ये बताया उन्होंने कि दे बेसिकली आर, क्योंकि वही बेलमैन की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के 2 अलग अलग तरीके हैं, तो इस वजह से ये सारों की शक्लें एक जैसी हैं बिल्कुल, ठीक है। अक्सर के अंदर वन स्टेप लुक अहेड एक्सपेक्टेड मैक्स है, वैल्यू आइट्रेशन में भी हमने देखा था कि अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, और यहाँ पे भी हमने ये देख लिया। फ़र्क ये है कि आप एक्शंस के ऊपर मैक्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, अगर लगा रहे हैं तो कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये मेजर आपके पास यहाँ पे फ़र्क है, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अच्छा, अभी एक छोटा सा एक असाइड है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है आपके पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो बुक मैंने आप लोगों को अपलोड भी की हुई है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, सटन एंड बार्टो की बुक जो है, वो स्टार्ट करती है बैंडिट से,
ठीक है। तो एसेंशियली अभी हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग MDPs अब हमारे कवर हो गए हैं कि MDPs में हम क्या क्या कर सकते थे, किस तरीके से कर सकते थे। वही वाली बात है कि अगर हमें बस जो भी तरीका हो या रैंडम से स्टार्ट करो या कुछ करो, बस पॉलिसी बना लो, व्हेन वी हैव द पॉलिसी विल डन। ठीक है, तो दैट इज़ दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ MDP। आगे जो एम्बिग्यूटीज हैं वो फॉर द टाइमिंग हमारा कंसर्न नहीं। MDPs खत्म हो गए। MDPs खत्म हो गए। आपने कहा था तरीके देखेंगे MDPs को सॉल्व करने के लिए। हैं? आपने कहा था दूसरे तरीके देखेंगे। ये था पॉलिसी का। अच्छी है। हाँ ना। अच्छा ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है तो यहाँ से शुरू होती है। तो ये पहले इस प्रॉब्लम को समझ लें कि क्या है, इसमें कोई वो नहीं है, टाइम मुझे पता है कि थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको ज़रा देख लें। ये आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, इनको कहते हैं बैंडेड्स। बैंडेड जानते हैं आप किस चीज़ को कहते हैं? डाकू को कहते हैं बैंडेड। तो ये जो स्लॉट मशीन्स हैं इनको बैंडेड्स कहा जाता है। इसको बैंडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली दे टेक योर मनी, ठीक है, एंड यू डोंट हैव द मनी। तो इनको बैंडेड्स कहते हैं, लिटरेचर में अक्सर ये आपको मिलते हैं। इसमें होता ये है कि वेरिएशंस है मल्टीपल। एक जो नॉर्मल स्लॉट मशीन होती है कि यू पुट अ कॉइन इन एंड देन यू पुल द लीवर, तो वो इन लोगों के कॉमन जो जुए वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हम उसको यहाँ पे वैसे भी नहीं देख रहे। हम ये कह रहे हैं कि बस यू जस्ट गो देयर, यू पुल द लीवर एंड यू इधर गेट $1, ठीक है। ये आपके पास दो मशीन्स हैं, एक ब्लू मशीन है, यू पुल द लीवर यू गेट $1, ठीक है। ये पता नहीं इसको बैंडेड हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन बस यू गेट $1, ठीक है। जो आपका नुकसान हुआ वो सिर्फ ये हुआ कि आपका टाइम ज़ाया हो गया लीवर पुल करने में, ठीक है। तो $1 इज़ नॉट अ बैड थिंग। ये दूसरी मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी आपसे कॉइन नहीं मांगती है, आप लीवर पुल करते हैं तो या ये आपको $2 देती है या फिर आपको कुछ भी नहीं देती, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो यू वेस्टेड योर टाइम, ठीक है। और अगर आपको $2 मिल गए तो यू गॉट $2, ठीक है। कॉइन इसके अंदर पड़े होते हैं सर? नहीं, कॉइन्स नहीं है इसमें, बस सिर्फ लीवर पुल करते हैं, ठीक है। सही है, बात क्लियर है। ये कोई गेम है सर क्या है? ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, डबल और नथिंग। ठीक है। मैं बताता हूँ कि इसका हम ये क्यों समझा रहे हैं, ये इसका क्या फ़ायदा होगा, किस किस्म की गेम है। तो जिस तरह ग्रेड वर्ड में हमने देखा था कि आसानी से हम प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर सकते थे, तो यहाँ पे ये सिर्फ समझने के लिए। देखें, आप गए, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, लेट्स से लीवर आपने पुल किया एंड यू गॉट अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो सिंपली आपके पास क्या है कि यू मेक एन एक्शन, ठीक है, यू टेक एन एक्शन एंड यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड। तो इस किस्म की एग्जाम्पल्स आपके पास रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। कॉमन एग्जाम्पल जो अक्सर लिटरेचर में भी मिलती है वो ये देखें कि आप लेट्स से एक वेबसाइट रन कर रहे हैं और आपके पास ये पूरे का पूरा वेब पेज है, और इस वेब पेज के अंदर यहाँ पे आपके पास एक स्लॉट है जिसके अंदर आप एक ऐड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे एड्स हैं आपके पास, लेट्स से 20 कंपनीज ने आपको एड्स दिए हुए हैं, आपने कोई एक ऐड उसमें से पिक करना है और वो आपने प्लेस करना है। तो ऐसा है जैसे आपके पास n बैंडेड्स हैं, ठीक है, n एड्स है ना आपके पास, 10 एड्स हैं तो 10 बैंडेड्स हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं किसका लीवर पुल करूं, तो जिसका लीवर आप पुल करेंगे उसको आप बेसिकली ऐड की जगह पे प्लेस करना चाह रहे हैं। और जब आप उसको प्लेस कर देते हैं तो या यूजर उस पर क्लिक करता है या नहीं करता। अगर वो क्लिक करता है तो यू गेट सम मनी, लीवर आपने पुल किया, यू गॉट $1, ठीक है। कोई और ऐड है जिसके अंदर आप जब उस ऐड को प्लेस करते हैं तो उससे आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, या ये कि यूजर उस पर क्लिक नहीं करता। ऐसे शॉकिंग सा कोई ऐड है तो अगर यूजर को पसंद आ गया वो तो क्लिक कर देगा, लेकिन वो शॉकिंग है तो अक्सर यूजर जो है वो तंग आके नहीं क्लिक करेंगे। एक ऐड है जो कि बड़ा मेलो सा है, सादा सा है, तो आमतौर पर लोग उसके ऊपर क्लिक कर ही देते हैं। समझ आ रही बात की? तो बैंडेड्स के एग्जैक्ट इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट का एक एल्गोरिथम मौजूद है, सिनारियो मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से बैंडेड्स इतना सिंपल सिनारियो है कि टेक एन एक्शन गेट अ रिवॉर्ड, यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्शंस, फॉर ईच एक्शन देयर इज एन एसोसिएटेड रिवॉर्ड विद सम स्टोकेस्टिसिटी, ठीक है। तो ये बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हो सकते हैं। तो इस वजह से हम बैंडेड्स के जरिए से ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशंस जो हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की आगे ओपनली होती हैं जिस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या है, टेक एन एक्शन गेट अ रिवॉर्ड, you have multiple actions in which you make a choice, each action has an associated reward which might be stochastic. सर इसके बारे में इसी तरह एग्जांपल है 5-6 मशीन है, बिल्कुल। मैं उसमें मालूम करना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा चांस है कि जैकपॉट निकलना। आते हैं उसकी तरफ आते हैं, बेसिकली वहीं जाना चाह रहे हैं। फिलहाल जो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से वो ये है कि आपके पास ये दो मशीनें, ठीक है, और आप दो स्टेट्स में हो सकते हैं, या तो पिछली गेम आपने जीती या आपने हारी, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे समझ लें कि MDP में ये चीज़ वैसी कंफ्यूजिंग हो जाती है, थोड़ी सी MDP में कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो यहाँ पे इसको समझ लें कि ये बेसिकली ये दो मशीन्स करती क्या है। ब्लू मशीन का मतलब है कि इफ़ यू पुल द ब्लू लीवर, ठीक है, यू गेट $1 बस।
Red machine, if you pull the red lever, you either get $2 with probability 0.75 or you get nothing with probability 0.25. ठीक है, 3/4 of the time you get $2, 1/4 of the time you get nothing. ठीक है, इस चीज़ को अभी हम MDP बनाएंगे तो वैसी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो इसलिए अभी क्लियर है ना. ब्लू करेंगे ज़रूर पैसे मिलेंगे, रेड करेंगे तो आपको या 2 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. एक्शन तो एक ही है ना सर, या पुल करो या ना करो. 2 एक्शंस हैं, या ब्लू पुल करो या रेड पुल करो. ठीक है, आप खड़े हैं तो ना पुल करो का ऑप्शन नहीं है आपके पास, या ये पुल करो या ये पुल करो. ठीक है, वो गेम खेलोगे, नहीं खेलते हो तो बाद में. ठीक है, वैसे खड़े मत रहो, रश मत करो. ठीक है, तीसरा एक्शन नहीं है ना. पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस तरह एड्स के केस में कि भाई कोई ऐड मत प्लेस करो, वो हो सकता है, यहाँ पे नहीं है. गेम थ्योरी की तरह सर. हाँ, ये सारी चीज़ वहीं जाती है. ठीक है, वो रफ सेट्स वाले लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे. गेम थ्योरी में क्या? हाँ हाँ ठीक है. सिनेरियो. अच्छा देखें, गेम थ्योरी की तरफ भी मत जाए. देखें, अब आपके पास 2 स्टेट्स हो सकती हैं, या पिछली गेम आपने जीती या पिछली गेम आपने हारी. ठीक है, हम ज़बरदस्ती MDP बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी हमें, हम पीछे उसमें देख सकते थे. वैसे बाय द वे अगर ये हो तो कौन कहता है कि ब्लू वाला पुल करना चाहिए? सर इसमें क्या आगे है? वापस आए ब्लू वाला हर दफ़ा $1 देगा, और रेड वाला आपको 75% ऑफ द टाइम $2 देगा, और 25% कुछ भी नहीं देगा. ब्लू के हक में कौन है? हाथ खड़ा करें. रेड के हक में कौन है? गेमा की बात आ जाती है फिर. गेमा नहीं, गेमा 1. बस फिर ठीक है. रेड सर. रेड की सर प्रोबेबिलिटी के भी ज्यादा है 5. और सर चलें, कंप्यूट करते हैं. ना नहीं है तो ना भी मिले तो फर्क नहीं. अच्छा देखें, कंप्यूट करते हैं ना, हमारे पास रास्ता है इसका. ठीक है, ये MDP हम कंप्यूट कर सकते हैं ना. देखें, हम कंप्यूट कर लेते हैं. देखें, 2 स्टेट्स आपके पास हो सकती हैं, या विन की या लूज की. इसका मतलब है कि पिछली जो आपने गेम खेली थी वो हारी थी कि जीती थी. तो अगर आपने पिछली गेम जीती थी तो अब अगर आप ब्लू प्ले करते हैं, पिछली गेम से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम ज़बरदस्ती MDP बना रहे हैं तो उसको देखें. पिछली गेम लेट से आपने जीती थी, आप ब्लू लीवर पुल करते हैं तो यू गेट $1 विद प्रोबेबिलिटी 1. और अगर आप पहले हार गए थे और आप ब्लू लीवर पुल करते हैं तो यू गेट $1 विद प्रोबेबिलिटी 1. ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता पिछली गेम से. ब्लू लीवर पुल किया, $1 विद प्रोबेबिलिटी. अगर पिछली दफ़ा आप हारे थे, जीते थे, और आपने रेड लीवर पुल किया तो 0.75 यू गेट $2 विद 0.25 you get nothing and you land in the blue state. ठीक है, अगर आप पिछली दफ़ा हारे थे और आपने रेड पुल किया तो with 0.75 probability you get $2, with 0.25 probability you get $0. ठीक है, सीधी बात है. अब फर्ज करें आपके पास कोई डिस्काउंट नहीं है और 100 टाइम स्टेप्स हैं आपके पास. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ब्लू को ही पुल करते रहे तो क्या होगा? यू गेट $100. ठीक है, $100 आगे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? हाँ लिखा हुआ. यू गेट $100. ठीक है, और अगर आप हमेशा रेड को ही पुल करते रहें तो क्या होगा कि आपके पास विद 0.75 प्रोबेबिलिटी यू गेट 2. ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल जितने आप पुल कर सकते हैं, तो दैट इज 150. ठीक है, तो रेड इज बेटर. ठीक है, गिवन दी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज. बट अगेन प्रोबेबिलिटीज. हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि इफ़ यू पुल 100 टाइम्स देन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सही है जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं, देन दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट. तो हम एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे काम करेंगे ना. ठीक है, नीचे वाले में तो चूंकि प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व इस तरह से नहीं है तो हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ये 150 से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन प्लानिंग. आप वहाँ पे गए, आपने जाके देखा अच्छा जी ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने अपनी कंप्यूटेशन की, आपने कहा रेड को पुल करना चाहिए, आप गए और आपने जाके रेड को पुल करना शुरू कर दिया. ठीक है, आपने पहले से MDP को सॉल्व किया, हमने डायरेक्ट कंप्यूट करके सॉल्व कर लिया. आप इसको उसी तरह वैल्यू आइट्रेशन वगैरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जिस भी तरीके से करेंगे आखिर में जवाब ये आएगा कि पुल द रेड लीवर. ठीक है, जब आपके पास ये आ जाएंगे तो अच्छा, इससे पहले ये देखें कि आपके पास सारी क्वांटिटीज आपने कंप्यूट की यूजिंग योर फार्मूलाज. आपने किया कुछ नहीं है, आप वहां गए, आपको उसने कहा कि जी इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, और आपने क्या किया कि आपने फिर उसके बाद कंप्यूटेशन की. कंप्यूटेशन से आपको पता चला रेड को पुल करना चाहिए, आपने रेड को पुल करना शुरू कर दिया. ठीक है, इसके लिए आपको MDP की सारी डिटेल्स का पता होना जरूरी था. अगर मैं आपको ये 0.75 और 0.25 ना बताता तो फिर आप ये किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पे यहाँ जो हमने लिखा हुआ था वो किधर गया? यहाँ जो हमने लिखा हुआ था 0.75 इंटू 2 इंटू 100. ठीक है, ये जो हमने लिखा था तो ये हम कैसे लिखते हैं अगर हमें 0.75 ना पता होता तो? ठीक है, तो इसके लिए आपको सारी डिटेल की जरूरत है. लेकिन अगर आपको पता हो तो यू डू नॉट एक्चुअली नीड टू प्ले द गेम.
आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही कंप्यूट कर सकते हो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ठीक है। अच्छा, अगर वाकईतन आपने डिसाइड कर लिया कि रेड को करना चाहिए और अब आप जाके उसको एक्चुअली प्ले करते हो रियल वर्ल्ड में, अब आपको एक्शंस लेते हो, तो आपके पास क्या एक्शंस हैं? आप रेड का ही ले रहे हो ना एक्शन, ठीक है। आपने तो पॉलिसी बना ली कि मैं रेड को ही पुल करूंगा, तो फर्स्ट टाइम यू पुल इट यू गेट अ 2, देन यू गेट अ 2, देन यू गेट अ 0, 2 2 2 0 0 0, ठीक है। लेकिन मसला ये कि आपने तो फैसला किया हो कि मैं रेड को पुल करूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको कि आपको मिल गया रहा है। समझ आ रही बात की? जब आपने एक दफ़ा पॉलिसी बना ली कि मैंने रेड को पुल करना, आपने सवाल पूछा था कि लर्निंग, तो लर्निंग बनने कोई नहीं है। आपने पहले जो कंप्यूटेशन करनी थी कर ली, आपने फैसला कर लिया कि मैं रेड को पुल करूंगा, दैट्स इट। अब आप रेड को ही पुल करेंगे, खुदा करे कि आपको कुछ भी ना मिल रहा हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन आ गई, गुड और बैड, दैट इज व्हाट यू गेट, ठीक है। तो आपने 1 2 3 4 5 दफ़ा किया एंड यू गॉट 1 2 3 4 5 6, तो दैट्स 12, तो 120 आपके पास, ठीक है। वही आपकी बात कि 150 ज़रूरी नहीं है, 120 आ गया आपके पास, स्टिल बेटर देन 100। तो ये सिचुएशन बनी, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आपने एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अभी ज़रा एक दूसरा काम करते हैं, सिर्फ एक चीज़ रिमूव करते हैं। यहाँ जो 0.75 और 0.25 हमें गिवन था, ठीक है, नाउ यू डोंट हैव दैट, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि आपकी फ़्लाइट जाने वाली है और आपके पास बस ये 100 दफ़ा लीवर पुल करने का टाइम है। नाउ व्हाट डू यू डू? कौन कहता है ब्लू? रेड। सबर करें, रेड का सवाल करते हैं। ब्लू कौन कह रहा है? रेड कौन कह रहा है? आप ब्लू, अच्छा रेड, एक बंदा है रेड का। तो हाँ ब्लू सर। अच्छा ब्लू, तो वी डोंट नो, ठीक है, जवाब हमें नहीं पता। ये अब आपकी अपनी उसके ऊपर है कि किस तरीके से। एसेंशियली जिन लोगों ने रेड कहा है वो एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये इसमें मैनेजमेंट साइंस में उसको कहते हैं रिस्क प्रोपेंसिटी, कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रिस्क प्रोपेंसिटी। यहाँ पे हम उसको एक और नाम देंगे, आगे देख लें। तो वी डोंट नो, ठीक है, व्हाट डू वी डू? 100 में 50 भी लग गए तो 100 हो जाएंगे, $100। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, और वो ये कह रहे हैं कि 100 तो मिल रहे हैं ना, ठीक है, 100 तो शोर शॉट मिल रहे हैं, तो बस 100 करो और बस जाओ घर आराम से अपना, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मशीन खराब भी हो सकती है। ठीक है, नहीं ये हो सकता है उसके अंदर 50 की प्रोबेबिलिटी ना, उसके अंदर बिल्कुल 0.01 की प्रोबेबिलिटी हो 2 की, तो आप 100 दफ़ा पुल करेंगे और आखिर में आपको पता चलेगा। तो देयर इज़ अ बैलेंस इन बिटवीन द टू। हम चाहते ये हैं कि चलो 100 की जगह पे अगर मुझे 90 भी मिल जाए तो ठीक है, तो मे बी 10 दफ़ा मैं जाके रेड को पुल कर लेता हूँ, ठीक है, 10 दफ़ा रेड को पुल कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्या पता उसमें से 9 निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वी पुल द रेड लीवर एंड वी गेट अ 0, ठीक है, चलो खैर है, क्या पता एक दफ़ा गलती से हो गया हो, फिर 0, ठीक है, फिर 0, ये तो कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे, 2, ठीक है। तो अगर आपने वो किया होता तो आपको 4 मिलते, यहाँ पे आपको 2 तो मिल गए ना। आप कहते चलो ठीक है, अब 92 कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको ट्राई करता हूँ, देन यू गेट अ 0 एंड अनदर 2, ठीक है। तो अब ये 3 0 आ गए ना, तो इवेंचुअली अब आप ये कहेंगे कि ये 2 जो आए हैं ये तुक्के पे भी आए हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, बस मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है अब, ठीक है, बस अब मैं सेफ प्ले करना चाहता हूँ। अब आप उधर जाके रेड वाला प्ले कर लें। ऐसा हो सकता है आप कहें नहीं मैं थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, खैर है, क्या पता इसके अंदर अचानक 2 आने शुरू हो जाएंगे, 0 बाय चांस आ रहे हो, ठीक है। तो यू रियली डोंट नो। हुआ क्या कि आपने प्लानिंग नहीं की, आप जब जाके वहां पे खड़े हुए तो यू हैव नो इन्फॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन। आपके पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। हमने एमडीपीज में इतनी खप डाली थी ना कि टी ऑफ एस और आर ऑफ एस और वो चीज़ें, हमें ना आर ऑफ एस पता है ना टी ऑफ एस पता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे 2/0 लिखा हुआ है ना, तो हमें ये पता है कि रिवॉर्ड कितना मिलेगा, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी कितनी प्रोबेबिलिटी से 2 मिलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी से 0 मिलेगा। तो टी और एस में से एक चीज़ अब हमारे पास मिसिंग है, टी हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, कि मैं जीतूंगा या हारूंगा वो मुझे नहीं पता। तो इट वॉजंट प्लानिंग, इट वॉज लर्निंग। अब हमने लर्न किया है। हमने क्या लर्न किया? हमने ये लर्न किया कि भाई रेड को जब मैं पुल करता हूं तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, वो तो मुझे पहले से पता था कि या 2 मिल रहा है या 0 मिल रहा है, लेकिन जो ट्रांजिशन था वो मैंने लर्न किया, ठीक है, समहाउ कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई रेड लीवर को जब पुल किया जाता है तो 10 दफ़ा मैंने किया है, 2 दफ़ा 2 आया है और 8 दफ़ा 0 आया है, तो मे बी देयर इज एन 80% चांस ऑफ गेटिंग अ 0। प्रोबेबिलिटी सब खुद कैलकुलेट कर रहे हैं। असल में ये इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि इतना होगा, हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हो सकता मेरी मतलब जस्ट बाय रैंडम लक, ठीक है। अगर मैं 100 दफ़ा करता तो वो 98 दफ़ा, सॉरी 98 नहीं, 100 दफ़ा करता तो 80 दफ़ा आना था, ठीक है, 2 ने,
अभी बाय चांस जो है वो 20 जीरो जो थे उनमें से अक्सर यहीं पे आ गए, ठीक है, बाय प्योर चांस। ठीक हो गया? तो हो सकता है कि मेरी कंप्यूटेशन गलत हो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ना, टी मुझे गिवन है नहीं, मैंने लर्न करना है तो मैं एक्ट करके लर्न करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे एक्ट करने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो मेरे एक्ट करने की वजह से मेरी एनवायरनमेंट के ऊपर फर्क आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ऐसी मशीन हो जो कि जितना ज़्यादा आप जीत रहे हो उतना ज़्यादा वो आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम करती हो, ठीक है, इस किस्म की बातें हो सकती हैं। अगर आप हार रहे हैं तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करती है आपकी उस तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो काम हमने किया, दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अगर एमडीपीज में से आप ट्रांजिशंस और रिवॉर्ड्स को निकाल दें या दोनों में से किसी एक को निकाल दें, तो नाउ यू कैन नॉट सॉल्व द एमडीपी डायरेक्टली। पीछे इक्वेशंस में वो था ना, टी और एस के साथ मल्टीप्लाई करें, अब वो हमें पता ही नहीं है। तो जब वो चीज़ें बीच में से निकल गई तो एमडीपीज टर्न इनटू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। और ये आज हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे पहुंच गए कि एमडीपी को एग्जिस्ट तो करती थी, ठीक है, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे विद जस्ट कंप्यूटेशंस, क्योंकि आपके पास उस एमडीपी की जो वैल्यूज थी वो नोन नहीं है। अगेन देखें, कोई ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हमें पता नहीं है। कोई रियल वर्ल्ड में एनवायरनमेंट किसी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पे कैलकुलेट करी, जिस बंदे ने स्लॉट मशीन रखी है वहां पे, उसने उसके कोई ट्यूनिंग की हुई है कि इतनी दफा ये करो और इतनी दफा ये करो, हमें पता नहीं है, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो एमडीपी एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में, लेकिन हम उसको सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे इस एग्जांपल से हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स आ गए सामने। उनमें से पहला कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन, कि जब आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, या आप समझते हैं कि मेरे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं, इंफॉर्मेशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप उसको एक्सप्लोर करें। आप एक नए मुल्क में पहुंचे, अब आप कहते हैं कि जी मैंने अब मेरे पास यहाँ पे 4 दिन है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, तो आप एक्सप्लोर करेंगे ना, जाएंगे कोई एक जगह पे जाएंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, तीसरी जगह पे जाएंगे, ठीक। तो ये आपको पता चल गया कि हाँ जी ये काम पॉसिबल है यहाँ पे, मुझे इससे इतना रिवॉर्ड मिल सकता है, इससे इतना रिवॉर्ड मिल सकता है, इससे इतना रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। इसमें पहले हिट एंड ट्राई करेंगे जी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन मतलब हर एक एक्शन को पहले ट्राई करेंगे कौन सी हर एक जरूरी नहीं है, वो उसकी तरफ बाद में आएंगे, लेकिन देयर इज एक्सप्लोरेशन का मतलब तो समझ आता है ना। This is training. नहीं, ये अल्फाज अभी इसके एक्सप्लोरेशन के लिए दूसरे अल्फाज इस वजह से मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा क्योंकि एक्सप्लोरेशन की एक स्पेसिफिक मीनिंग आगे आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। तो अगर हम कोई एक लफ्ज़ देंगे तो वो सही नहीं आएगा, ठीक है। एक्शंस को पिक करना वो एल्गोरिथम्स के ऊपर डिपेंड करता है। एसेंशियली यू वांट टू सी हाउ यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मेरा ख्याल है ज़्यादा वेग रखें इसको तो ज़्यादा अच्छा होगा। एट द एंड पॉलिसी बनाने के लिए ये करेक्ट करेंगे। आखिर में मकसद हमारा यही है कि भाई मैं करूँ क्या। आप इस एक मिनट क्या बताइए कि इस चीज़ को क्या मतलब है? नहीं बताना उसको, यही तो हम कह रहे हैं। अगर आपने ग्रिड वर्ड में एजेंट को छोड़ दिया, उसे किसी चीज़ का नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता, ना उसने आपको बताया ना उसे, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसको जब आखिर में रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, जब वो जल जाता है ना तो उसके सेंसर्स उसको बताते हैं कि भाई मैं जल गया हूं, ठीक है। तो वो उसको पता चलता है, उससे पहले उसको कुछ पता नहीं चलता। अब आपने उसको ग्रिड वर्ड में डाल दिया, उसको वो +1 और -1 भी नहीं पता। उसने उसको किसने बताया कि ये जलना आपकी नेचर नहीं है? ये जो सिर्फ रिवॉर्ड है ना, खास रिवॉर्ड, कितना रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करो, ये हमने हार्ड कोड किया होता है। ये एक बात हार्ड और रिवॉर्ड कोड, क्या चीज़ है? रिवॉर्ड जो है वो बेसिकली उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू फीड की इसका जाएगी। मतलब ये को हम समझाएंगे कि आप ये हमें बताना पड़ेगा। रिवॉर्ड हमें उसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ये वो खुद लर्न करेगा कि किसी एक स्टेट में कितना रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन ये हमने उसको पहले से बता दिया कि व्हाटएवर स्केलर वैल्यू यू गेट यू वांट टू मैक्सिमाइज इट, ठीक है। ये एक बात है, दैट इज हार्ड कोडेड, कि यू वांट टू मैक्सिमाइज द टोटल रिवॉर्ड। बाकी फिर उसके बिहेवियर को ट्यून हम किस तरह करेंगे, हम मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स उसको देंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो छत पे चढ़ जाए तो हम छत पे चढ़ने के ज़्यादा रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि बेसमेंट में चला जाए तो हम बेसमेंट में जाने को पॉजिटिव रिवॉर्ड कर देंगे, ऊपर जाने को नेगेटिव रिवॉर्ड कर देंगे। ये चीज़ हार्ड कोडेड है कि आई वांट टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कहाँ मिलता है वो खुद सीखेगा, जब तक वो यहाँ फिर रहा है उसको नहीं पता। वो गलती से ऊपर की सीढ़ियों में चला गया, उसको माइनस रिवॉर्ड मिल गया, उसको पता चला गलत काम मैंने किया, वापस आ जाएगा। फिर गलती से बेसमेंट में चला गया, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल गया, उसको पता चलेगा कि दैट इज अ गुड थिंग। फिर उस वक्त तो पता नहीं चलेगा, जब एपिसोड ओवर हो जाएगा उसके बाद। हाँ, मतलब जब रिवॉर्ड उसको एक्चुअल मिलेगा ना, तब उसको पता लगेगा कि हाँ जी वो ये तो अच्छा काम हो गया। अब मसला ये है कि वो तो दरमियान में ऊपर भी गया था और उधर भी गया था और उधर भी गया था, ये रिवॉर्ड किस चीज़ की वजह से मिला है, ठीक है। ये अब वो जो शुरू में हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो डेफिनेशंस वगैरह देखी थी, जो मसाइल देखे थे, अभी उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम आएंगे, ठीक है। तो आपने अगर एमडीपी यूज नहीं करता तो फिर हम एमडीपी कहाँ पे यूज करेंगे? एमडीपी है सही, सर एमडीपी के लिए हमें चाहिए टी और एस,
वो हमारे पास नहीं होते। वो हमने assume किए पहले। तो वो अब अगर हम टी और एस को ले आए तो फिर हम एमडीबीज यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो टी और एस पहले सीख लें किसी तरीके से, फिर एमडीबी को यूज करें। स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट में तो हमें नहीं पता होती है किस चीज़ की सीखेंगे ना, ऐसा ऐसा सीखेंगे, उसके तरीके हैं, फिर आगे देखेंगे कि कैसे वो सीख सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 एक्सप्लोरेशन, कि आपके पास एक नई एनवायरनमेंट में आप गए, आपको नहीं पता कि मुझे किस चीज़ पे रिवॉर्ड मिलते हैं, तो यू वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट स्टेट्स ताकि पता चले कि भाई किस जगह पे मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सप्लॉयटेशन, वो ये है आपको शायद इससे चीज़ से इंटरेस्ट हो, जो आप अक्सर काम करते रहते हैं उसमें इंटरेस्टिंग होगी, कि आपके पास एक दूसरी चीज़ है जिसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन ये है कि जब आपको पता चल गया कि फ़लाँ चीज़ से मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, ठीक है, आप दूसरे मुल्क में जो गए हुए हैं तो आपने 3-4 जगहों पे घूमे और आपको एक जगह पे एक लंडा बाजार नज़र आ गया, ठीक है, कोई ज़्यादा चीज़ आप लोगों को और पसंद हो तो वो मुझे बता दें। अच्छा, तो आपको वहाँ पे पता चला कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, तो आप सुबह उठे, आप वहाँ गए, आपने वहाँ से जाके छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी ले ली, ठीक है, तो यू गॉट वेरी पॉजिटिव रिवॉर्ड, मैंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहते हैं अगर मैं वहाँ चला जाऊँ और वहाँ पे जाके मैं वो एक बिल्डिंग की तस्वीर निकाल लूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, आपके पास 4 दिन है, पहले दिन आपको पता चल गया कि लंडा बाजार इज़ अ गुड थिंग, तो आप बाकी तीनों दिन भी वहीं जा रहे हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड, ठीक है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि लंडा बाजार के साइड में दूसरी बिल्डिंग में एक बंदा बैठा हुआ है अमीर, जो कि मरने वाला है, और वो कह रहा है जो बंदा भी आएगा मैं उसको $1 मिलियन दूंगा, ठीक है। तो अब आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो चीज़ आपको पहले से पता है, क्योंकि आप कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ 3 दिन हैं, अब मैं इसको एक्सप्लॉइट कर लूँ या मैं और भी एक्सप्लोर करूँ, क्या पता मुझे इससे बेहतर रिवॉर्ड मिल जाए। तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। पीछे हमने देखा ना कि रेड को ही पुल करते रहूँ, ब्लू को ही पुल करता रहूँ या रेड को जाके ट्राई करूँ, क्या पता रेड अच्छा हो, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन कि आप जो रिवॉर्ड्स अभी आपको नहीं पता, जिन स्टेट्स में आप अभी तक नहीं गए, आप उधर भी जाएं, क्या पता वहां पे बड़े अच्छे रिवॉर्ड्स पड़े हो, ठीक है। लंडा बाजार के साथ में एक वो गुलाजी प्लाजा है जहाँ पे मोबाइल बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन की। वो एसेंशियली फिर आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मेजर जो इशूज़ हैं उनमें से एक इशू है कि हाउ कैन यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, कब एक्सप्लोर करना चाहिए, कब एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको पता है कि एक ही दिन रह गया और एक्सप्लोरेशन मैं करूँगा तो क्या पता मुझे कुछ भी ना मिले, तो बस यही काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है, बस अब टाइम खत्म हो रहा है, अब मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है। तो कभी इस तरह होता है, कभी ये है कि आपने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया कि आपको पता है कि यार हार्डली कोई चीज़ मेरे से मिसिंग होगी, अभी अब मैं और एक्सप्लोर करूँगा अभी तो कुछ नहीं मिलता, तो फिर भी आप एक्सप्लॉयटेशन पे आ जाते हो। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आएंगे फिर आगे हम। एक और कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट है रिग्रेट का। रिग्रेट ये है कि इवन इफ यू लर्न इंटेलिजेंटली, हर स्टेप के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उसके हिसाब से अगर आप बेस्ट डिसीजन भी लें तो फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स से आप एक ग्रिड वर्ल्ड के अंदर एजेंट को रखा गया और वो स्टेट में जिसके साथ फायर की पिट है, तो उसने अभी कोई इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो यही कर सकता है ना कि भाई मैं इस तरफ चला जाऊँ। तो इंटेलिजेंट डिसीजन अभी कोई नहीं है, उसने रैंडम डिसीजन लिया, फायर पिट में गिर गया, उसको पता चल गया गलत हो गया, एपिसोड खत्म, दोबारा आया, अब उसने कहा यहाँ तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। नाउ दिस इज एन इंटेलिजेंट डिसीजन, डू नॉट गो वेस्ट बिकॉज देयर इज अ फायर पिट देयर, गो एनीवेयर एल्स, दिस इज अ गुड इंटेलिजेंट डिसीजन। नॉर्थ जाता है, वहां भी फायर पिट है, ठीक है। तो अब द एजेंट मेड एन इंटेलिजेंट डिसीजन, हम ये नहीं कहेंगे कि उसने डिसीजन गलत किया, बट देयर इज स्टिल रिग्रेट कि भाई ये काम मैंने गलत किया, इंटेलिजेंट था लेकिन गलत था, ठीक है। इसको कहते हैं हाइंडसाइट पे जब हम उसको देखते हैं, जब अपने पास्ट की तरफ देखते हैं तो काम गलत किया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, ठीक है, समझ आ रही बात की, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं रिग्रेट। एक और चीज होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, जो कि अभी हमने रेड लीवर को पुल करके किया कि भाई मैं जरा 3-4 दफा एक स्टेट को एक्सपीरियंस करूं, क्या पता पहली दफा जो मुझे उसमें रिवॉर्ड मिला था वो गलती से मिल गया हो। वैसे ये स्टेट बहुत अच्छी है लेकिन इस दफा बस सिर्फ हो गया, ठीक है। आप नारायण जा रहे हैं, वहां पे लैंड स्लाइडिंग हो गई, ये तो मतलब तो नहीं है कि जब भी आप नारायण जाएंगे तो लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, ठीक है ना, वो उस एक दफा हो गई है, हमेशा नहीं होगी। इट्स अ गुड प्लेस, यू शुड गो देयर, इस किस्म की बातें, ठीक है। तो आपके पास सैम्पलिंग, आप एक ही स्टेट को एक दफा देख के नहीं कह सकते कि ये तो बहुत अच्छी है या ये तो बहुत बुरी है, आपको मल्टीपल टाइम्स उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि इज दिस अ गुड स्टेट और अ बैड स्टेट, ठीक है। और डिफिकल्टी क्या है कि जब आपके पास नॉन एमडीपी होता था तो हम उसके अंदर कंप्यूटेशन के जरिए से ही काम कर लेते थे। अब आपके पास किसी ना किसी तरीके से आपको एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, और इंटरैक्ट करने में आपके रिसोर्सेज भी लगते हैं
और आपके पास कोई ऐसे रिवॉर्ड्स भी आ सकते हैं जो कि फिर उनसे वापस आना पॉसिबल ना हो। मिसाल के तौर पे इसकी एक कॉमन एग्जांपल है कि मार्स रोवर जो आपके पास है उसको आपने मार्स पे रख दिया और वो जा रहा है, एक्सप्लोरेशन कर रहा है, और कहीं पे ऐसी जगह पे वो चला गया जहाँ पे लेट्स से मडी टाइप की वो चीज़ थी, ठीक है, पानी तो मेरा ख्याल है वहाँ पे नहीं है, किसी और वजह से वो चीज़ जो थी क्विक सैंड किस्म की थी, ठीक है, तो अब वो उसमें फंस गया तो अब वो वहाँ से बाहर निकल नहीं सकता। तो दैट वन एक्शन लेड टू अ स्टेट जिससे अब वो दोबारा न लर्निंग कर सकता है ना कुछ और कर सकता है, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो आपके पास एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन अब जरूरी होगी और उस इंटरेक्शन की वजह से आपके पास ऐसे रिवॉर्ड्स आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं। एग्जांपल देख लें कि आपके पास इस तरीके से एक क्लिफ है, स्वाद की पहाड़ी, और इस तरह आप जा रहे हैं और ये यूं करके नीचे यहाँ पे जगह करिए, तो यहाँ पे सड़क ऊपर जा रही है, आप जा रहे हैं, यहाँ पे आपने एक्शन किया कि जी इस तरफ मोड़ के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना कि ये खड्डा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने जब वो एक्शन लिया तो गाड़ी नीचे गिर गई, तो बिल्कुल काम खराब हो गया। या ये है कि ज़्यादा नीचे नहीं गिरी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे आ गई, लेकिन यहाँ से अब आपको दोबारा घूम के आना पड़ेगा वापस, ठीक है, तो या तो थोड़ा बुरा रिवॉर्ड मिल सकता है या बहुत ज़्यादा बुरा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इन एनी केस योर एक्शंस नाउ हैव कॉन्सिक्वेंसेस। पहले आप सिर्फ प्लान कर रहे थे, दिमाग में खिचड़ी बना रहे थे कि ये करूँ तो क्या होगा, ये करूँ तो क्या होगा, ये करूँ तो क्या होगा। वो एपिसोड खत्म हो जाएगा, आप दोबारा शुरू कर दें। डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। एपिसोड आप जान के खुद नहीं खत्म कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बस मैं नहीं खेल रहा। आपका रोबोट है ना, वो चल रहा है यहाँ पे, वो फंस गया तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं नहीं खेल रहा। उसको बाहर निकलो, अपने आप को तुमने फंसाया, बाहर तो निकालो अपने आप को पहले, समझिए बात की। आमतौर पे आप ये नहीं कर सकते कि एपिसोड खत्म, आपके एजेंट के हाथ में एपिसोड का खत्म करना नहीं होता, एनवायरनमेंट के हाथ में होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि जी अगर एजेंट किसी ऐसी जगह पे फंस गया तो एपिसोड खत्म, मैं जाऊंगा उसको निकाल के लाऊंगा, तो आपके हाथ में, एजेंट के हाथ में वो चीज़ नहीं, ठीक है जी, ये बात क्लियर है जी। तो एसेंशियली इन बुनियादों पर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम शुरू करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है जी, क्लियर है, कोई सवाल हो तो